डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम इंसर्शन इनटू एरे, यानी कि एरे के अंदर एक एलिमेंट कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि एरे में स्टोर करना, जैसे मान लो 20 एलिमेंट पहले से है और एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, एक एलिमेंट के लिए पहले तो स्पेस होनी चाहिए, और अगर स्पेस होगी तो फिर ये पता होना चाहिए एलिमेंट क्या स्टोर करना है। जब ये भी पता होगा तो कहां स्टोर करना है, क्योंकि एरे में शुरू में, लास्ट में और बीच में कहीं पे भी एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो फिर इसके तो 3 एल्गोरिथम बनेंगे। 3 एल्गोरिथम बन तो लेंगे, लेकिन मैं 3 नहीं बल्कि एक ही एल्गोरिथम के लॉजिक से बात करूंगा और एक एल्गोरिथम समझाने की कोशिश करूंगा। एल्गोरिथम से पहले मैं बताऊंगा आपको लॉजिक इंसर्ट होता कैसे है। लॉजिक समझ में आ जाएगा तो एल्गोरिथम तैयार हो जाएगा, और एल्गोरिथम तैयार हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम भी तैयार हो जाएगा। तो लेके चलते हैं लॉजिक कैसे बनता है इसका। तो मैंने कहा एट बिगिनिंग, एट मिडिल, एनीवेयर, एट लास्ट, यानी कि कहीं पे भी एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। हमारे पास में एक एरे है ए ऑफ 5, यानी कि 5 एलिमेंट का 5 स्पेसेस इसके अंदर है। तो अब बात करते हैं कि 5 स्पेसेस हैं और एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स आर देयर। एक स्पेस हमारे पास वैकेंट है जिसमें मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। दिखाई जिस तरह से दे रहा है उस तरह से तो यहीं पे एलिमेंट स्टोर होगा नहीं, हम यहां पे कहीं भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या रहेगा, सपोज करो मुझे यहां पे करना है तो मुझे ये सारे के सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे। जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां वैकेंसी हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, वहां एलिमेंट को स्टोर कर दूंगा। मुझे यहां पे स्टोर करना है तो मैं यहां तक के एलिमेंट्स को शिफ्ट करूंगा, यहां तक के एलिमेंट्स को रहने दूंगा। तो क्या होगा, जब ये शिफ्ट हो जाएंगे यहां वैकेंसी बन जाएगी, मैं फिर से इंसर्ट कर दूंगा। अगर मुझे लास्ट में करना है तो मुझे कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मींस बिल्कुल यहीं पे जाके एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो लेके चलते हैं सबसे पहले एक एक करके। मैंने सपोज करो एक लॉजिक ये लिखा है जो तीनों केसों में अप्लाई होगा। ये आइटम होगा जो हर बार इंसर्ट होगा, यानी कि 55, और m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेरे पास 5 है। इंडेक्स मेरी क्योंकि 0 से शुरू हो रही है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि यूजर जब डालेगा लोकेशन 5 तो हमें मानना है इंडेक्स 4। तो मैं यहां लॉजिक पे काम करूंगा, लॉक मतलब 5 ना कह के 4 से लॉजिक बनाऊंगा। जब यूजर डालेगा, हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें से लॉग को क्या कर देंगे, 1 माइनस करके और उसकी इंडेक्स तैयार करेंगे। तो यहां पे मैं लॉजिक लॉग पे ना बना के लॉग को इंडेक्स मान के तब बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। सपोज करो सबसे पहले बिगिनिंग वाला करते हैं। तो मैंने 3 केस बना रखे, बिगिनिंग और मिडिल, एनीवेयर और एट लास्ट। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट केस बनाते हैं बिगिनिंग वाला। तो बिगिनिंग में मुझे लोकेशन क्या होगी, ऑब्वियसली 0, जिसपे मुझे स्टोर करना है। यूजर डालेगा 1, मेरी लोकेशन होगी 0। ठीक है, तो काम कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, यहां पे हमने क्या लिखा है, देखो के एक लॉजिक है, n-1 से शुरू होगा। n कितना है, 5, 4 से शुरू होगा, यानी कि सबसे पहले k की वैल्यू मैं लिखूंगा n-1, यानी कि 4, 5 - 1, और 4 पे जाके मुझे क्या करना है, एक अच्छा चलना कब तक है, अप टू लॉक जो मेरी इंडेक्स होगी जहां इंसर्ट करना है वहां तक मैं जाऊंगा। तो देखो यहां पे k की वैल्यू 4 है और 4 क्या होगी, 4 पे जाके 3 को स्टोर करूंगा k माइनस, यानी कि a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 4 - 1, 3। समझे कुछ बात, इस तरह से A4, देखो मैंने यहां पे एक टेम्परेरी बना रखा है, यहां पे A4 में A3 ये वाला आएगा, कितना आएगा, 7। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, k इक्वल टू k माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और 3 होते ही 3 भी अभी लॉग कितना है, लॉग है मेरा 0 से अभी भी बड़ा है, मतलब मुझे लॉग तक जाना है। तो देखो k की वैल्यू होगी 3, तो A3 पे, क्योंकि यहां जाऊंगा 3 पे और क्या करूंगा, a ऑफ 2 स्टोर करूंगा। a ऑफ 2 A3 पे जाएगा, A3 है, A3 पे A2 यानी कि 8 आएगा। इसके बाद a फिर मैं k माइनस करूंगा, तो k कितना हो गया, 2, तो a ऑफ 2 पे कितना आएगा, a ऑफ 1, एक घटता चल रहा है। ठीक है, A2 पे A1 आएगा, यानी कि 6, और फिर क्या होगा, ये k फिर हो जाएगा 1, और 1 पे a ऑफ 1 पे मैं क्या लिखूंगा, a ऑफ 0, और ये कितना, a ऑफ 1 पे a0 यानी कि 2।
अब देखो मेरा काम हो चुका है। अब क्या होगा, k की वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 0 से बराबर हो जाता है। मुझे तुरंत रुक जाना है, यानी कि log तक नहीं बल्कि log से भी बड़े तक जाना है। यूं समझ लो log +1 तक में एक और काम कर देते, log +1 तक जाएगा, मतलब log तक ना जाए, log पर रुक जाना है मुझे। log से जब मैं आउट हो जाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, अब a log पे देखो एक स्टेटमेंट और बढ़ा रहा हूं, a of log will be the item, और आइटम कितना है 55। तो मैं a log कितना है, a 0 पे क्या रखूंगा, आइटम यानी कि 55। तो देखो यहां पे अभी तक क्या था, जब तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो ये 2 था कि ना था, तो 2 की 2 कॉपी हो गई, एक मैंने शिफ्ट करी हुई है। देखिए तो मैं इस 2 को काटूंगा यहां से और क्या करूंगा, यहां पे स्टोर करूंगा 55। अब ये पहुंच जाएगा 55। तो ये था बिगनिंग में कैसे एलिमेंट को स्टोर किया जाता है। मतलब ये आपको समझ में आ गया, राइट शिफ्ट किया और आइटम के लिए स्पेस बनाई और इंसर्ट कर दिया। यही केस अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा, मिडिल एनीवेयर पे। मिडिल एनीवेयर में मान लेते हैं कि यूजर कहता है मुझसे दूर 2 लोकेशन यानी कि यहां डालना। वैसे यूजर 3 नंबर डालेगा लेकिन मेरी इंडेक्स कितनी होगी 2, तो मैं 2 पे कैसे लेके आता हूं, मुझे यही लॉजिक फिर से चलाना है। आइटम मेरा अभी भी 55 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो n-1 यानी कि k इक्वल टू कितना हो गया, n-1 4 हो गया। 4 पे 4 अभी log +1, log कितना है 2, 2 + 1 यानी कि 3 तक मुझे इसे चलाना है। अब क्या है a of k यानी कि a 4 पे क्या लेके आना है, a of 3, और जैसे a of 3 आएगा a 4 पे कितना आएगा 7। मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं इस पे नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने दिखाया है। अब 7 और फिर क्या हुआ, ये 4 की जगह ये हुआ 3, और 3 अभी चलेगा क्योंकि 2 + 1 3 तक चलेगा। तो a3 पे कौन आएगा, a3 इक्वल टू a2, और a2 में यहां पे क्या लिखूंगा, कलर चेंज कर देता हूं एक मिनट। यहां पे ये 7 था और ये हो गया a3 पे a2 यानी कि 8, और उसके बाद अब क्या होगा, k की वैल्यू घटेगी और कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होती हम देखेंगे। अब ये यहां रुकेगा और लूप से बाहर आएगा क्योंकि की घटते घटते वापस। अब क्या होगा, यहां पे एग्जैक्ट पोजीशन होगी 2, 6 और 8। ये बैलेंस है जिनको मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। अब क्या होगा, 8 की बन गई 2 कॉपी, एक मैंने शिफ्ट की और एक पहले से है। अब क्या होगा, आइटम यहां पे स्टोर करना है तो मुझे लिखना है a of log कितना है 2, a2 पे आइटम स्टोर करना है, आइटम कितना है अगेन 55 है, तो a2 पे ये कटेगा और क्या आएगा 55। मेरी बात समझ में आ गई होगी। बीच में देखा एलिमेंट्स कोई चेंज नहीं हुआ, बस ये हुआ कि बीच में इंसर्ट हो गया ऑटोमेटिक जगह बना के, ठीक है। अब लास्ट वाले में करते हैं। एट लास्ट अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पे स्टोर करना है। यहां पे स्टोर करने के लिए मुझे कोई शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो देखो कैसे करते हैं, लॉग मेरे को यहां 4 मिला है और k की वैल्यू मेरी कितनी होगी 5 - 1 यानी कि 4, और चलता कब तक है लूप, जब तक log +1, log कितना है 4 और 4 + 1 5 और 5 के है नहीं, तो ये फेल हो गया लूप, ये चलेगा ही नहीं, ये दोनों काम होंगे ही नहीं। और क्या होगा a log की वैल्यू कितनी हो जाएगी a log, और log कितना है इस समय में 4 ऑब्वियसली पहले से खाली है भाई, 4 पे आइटम यानी कि 55 आ जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे खाली जगह में डाल रहा हूं वो 55 होगा, और ये 55 स्टोर करने के बाद मैं देखूंगा मैंने कोई एरे में तो चेंज किया ही नहीं। तो एरे में पहले से क्या था, यहाँ पे तक 2, 6, 8 और 7 आप देख पा रहे हो, एलिमेंट इंसर्ट भी हो गया और एलिमेंट कोई कम भी नहीं हुआ। तो इस तरह से एरे का इंसर्शन होता है। अब इन तीनों केसों का एक कॉमन एल्गोरिथम, जैसे मैंने कॉमन ये लॉजिक बनाया, इसी लॉजिक से एक एल्गोरिथम अगले वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए विश यू गुड लक।